हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने जूम पे प्रॉपर्टी फर्स्ट जूम पे जब लेक्चर चालू था हमारा, तो उस टाइम पे मैंने आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट बताया था डिटर्मिनेंट का। नाउ स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रॉपर्टी सेकंड देखेंगे, प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू, property 2 is if any two rows if any two rows or we can say columns of the determinant are interchanged then the value of the determinant changes its sign। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो, ऑर्डर कुछ भी हो, अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, उसके रो और कॉलम को, ठीक है, मीन्स अगर मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज़ मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स है, देयर आर 2 रोज़, फर्स्ट इज़ R1 एंड सेकेंड इज़ R2। कितने कॉलम्स हैं, C1 C2, तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है। तो स्टूडेंट्स के अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँ, तो इसका अगर वैल्यू फाइंड करूँ तो कैसे फाइंड होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज़ 4, 3 टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। तो ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है, इस डिटरमिनेंट का क्या आ गया वैल्यू, 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 3 टू 6, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। बट स्टूडेंट अगर मैं इसका रो मीन्स रो को चेंज करूँ एक दूसरे से, मीन्स R2 को ऊपर लिख दूँ और R1 को नीचे, मीन्स A इज इक्वल टू 3 4 1 2। मैंने किया क्या स्टूडेंट्स, मैंने किया है R1 को इंटरचेंज किया है किसके साथ, R2 के साथ। देख रहे हो दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब इंटरचेंज, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज किया है या R2 को R1 के साथ। तो 3 4 ऊपर चला गया, 1 2 नीचे आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट अगर मैं फाइंड करूँ स्टूडेंट्स, तो इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँ तो 3 2 6 माइनस 4 1 4, तो 6 माइनस 4 क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2। पहले क्या था डिटरमिनेंट, -2 था, अब डिटरमिनेंट क्या है 2। तो यहाँ पे वही लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, कोई 2 रो या कोई 2 रो मीन्स जो जितने नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम दिए होंगे, तो किसी 2 रो को या किसी 2 कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज किया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज होगा। लेकिन किससे चेंज होगा, मीन्स उसका वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन सिर्फ चेंज होगा क्या, साइन। तो पहले -2 मिला था, अब क्या मिला, 2 मिला। तो इट इज़ चेंज ओनली बाय साइन, ठीक है। तो दिस इज़ प्रॉपर्टी 2 स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रॉपर्टी 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपर्टी 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, very important property 3।
प्रॉपर्टी 3, if any two rows or columns, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0। इसका मतलब समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट में, कोई दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट में अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। कैसे स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इज व्हाट, a is equal to a is equal to 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने रोज़ हैं? यहाँ पे 3 रोज़ और 3 कॉलम है, R1 R2 R3। तो अगर मैं R1 को बदलूँ, R1 चेंजेस टू, दिस एरो इज डिनोटेड बाय चेंज। क्या चेंज कर रहे हैं हम? R1 को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं। किससे? 3x इंटू R1, फर्स्ट रो को बदल रहे हैं। उसके किससे बदल रहे हैं कि फर्स्ट रो में 3x से मल्टीप्लाई करके उसको बदल रहा है। तो क्या मिल जाएगा हमको? a इज इक्वल टू मिल जाएगा। तो 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा? 6x, 3x इंटू 3x 9x, 3x इंटू 4x क्या हो जाएगा? 12x, 5 6 8, बाकी का सेम रहेगा, सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगा। 6x 9x 12x, 6x 9x 12x, ये आ गया। तो चेंज क्या हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो 2 3 4, फर्स्ट रो सिर्फ चेंज हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो और थर्ड रो ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स व्हाट? सेम। फर्स्ट रो एंड थर्ड रोज आर आइडेंटिकल, यानी क्या है? सेम है। तो हियर R1 is identical to R3, this symbol of equivalence और identical। तो R1 is equivalent to R3 means equal है। तो therefore आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। therefore डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्टली 0। इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0 बाय प्रॉपर्टी थर्ड आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बना दिया तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। यही आपका प्रॉपर्टी थर्ड है, यही आपका प्रॉपर्टी 3 है। तो इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर सेम है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0। तो दिस इज प्रॉपर्टी थर्ड।
नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी फोर्थ है आपका, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉपर्टी तो बहुत सारी दी हुई हैं, बट जो आपको जानना है वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपको जिसके बारे में जानना है तो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई प्रॉपर्टी 3 तक, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल आपको इतना ही जानना है कि प्रॉपर्टी थर्ड, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी थर्ड, तो सिर्फ इसके बारे में जानिए आप। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज पे आते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, विदाउट एक्सपांडिंग evaluate the following determinant। तो विदाउट एक्सपांडिंग इवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो एक्सपांड नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो विदाउट एक्सपांडिंग वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यानी इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो सब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, देयर इज़ C1 C2 C3 3 कॉलम्स एंड R1 R2 R3 3 रोज, यानी इसका ऑर्डर क्या है डिटरमिनेंट का 3। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं यहाँ पे C3 मीन्स व्हाट, थर्ड कॉलम को चेंज करना है। थर्ड कॉलम कैन बी चेंजेस इनटू C3 प्लस C2, यानी C3 को चेंज कर रहे हैं किससे, C2 और C3 को ऐड करने का जो वैल्यू मिलेगा उससे चेंज कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 1 1 1 A B C। C1 और C2 सेम रहेगा, चेंज क्या हो रहा है सिर्फ C3। तो C2 और C3 को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। इसको ऐड किया तो क्या मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। तो A इज इक्वल टू मिल गया 1 1 1 A B C A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो ये जो सिम्बॉल्स मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये लिखना कंपलसरी है, ध्यान से रखना, लिखना है। जिसको चेंज करना होता है वहाँ पे लिखते हैं। C3 चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो चेंज हो रहा है वो पहला टर्म यहाँ पे दिखेगा, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2, ठीक है। या और कुछ होता है तो C3 माइनस C2, अगर और कुछ करना होता तो, या C3 में 2 से मल्टीप्लाई 2C3, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन जो चेंज हो रहा है उसको लिखना है। C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। C3 को बदलना है किससे, C3 में C2 को ऐड करने का जो वैल्यू आ रही है उससे बदल रहा है। तो A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C। नाउ वन वन वन, ये तो टर्म है ही। हम क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाल लेंगे। तो A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया तो क्या मिल जाएगा A B C 1 1 1। यहाँ पर सब पूरे थर्ड कॉलम में सब A प्लस B है,
तो थर्ड कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल ले बाहर, तो 1 1 1 ए बी सी 1 1 1, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको पता है देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिंस करके क्या लिखना होगा हमको, सिंस करके हमको लिखना होगा प्रॉपर्टी थर्ड का स्टेटमेंट। हियर 2 columns of the determinant are identical, then the value of determinant is 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टी थर्ड का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो कॉलम्स क्या हो गए, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो सिंस क्या हो जाएगा, C1 इज इक्विवेलेंट टू C3, 1 1 1 है 1 1 1, C1 इज इक्विवेलेंट टू C3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इसमें आपके 4.2 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी 3 के लिए एग्जांपल में लिया था, 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, वो मैंने एग्जांपल में लिया था, यानी वहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जो इसका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो लिखता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, ये जो ए इज इक्वल टू मैं नाम ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे बी सी डी ए बी अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो क्या, ज़रूरी नहीं ए ही नाम देना है आपको। मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको ए ही लिखना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60, यहाँ पे थर्ड रो में, इसमें थर्ड में क्या है 65 75 86। तो अगर सेकेंड कॉलम में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 9 63, और फर्स्ट कॉलम उसमें ऐड कर दें तो 63 प्लस 2 65 मिल जाएगा, 8 9 72 72 प्लस 3 75 मिल जाएगा, 9 9 81 81 प्लस 5 86 मिल जाएगा। इसका मतलब C2 चेंजेस टू, सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा है 9 इंटू C2, सेकेंड कॉलम में किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो A इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 3 5 63 72 81 65 75 86। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग C2 को फिर से चेंज करें, C2 में C1 को ऐड कर दें तो 63 प्लस 62 क्या हो जाएगा 65, यहाँ पे 75, यहाँ पे 86, यानी C3 और C2 सेम हो जाएगा। तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1, C2 प्लस C1, तो C2 प्लस C1 क्या देगा, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा A इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 5 65 75 एंड 86, 65 75
86। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर हियर 2 columns of the determinant are identical, then the value of determinant is 0, then the value of determinant is 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देयरफॉर दिस इज C2 is identical to C3, C2 is identical to C3, therefore value of A is equal to 0, value of A is equal to 0। तो वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 0 वैल्यू मिल गया, वैल्यू मिल गया 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा। नेक्स्ट दिया प्रूव दैट x प्लस वाई x z प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स। तो हमको प्रूव करना है कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि LHS लेना पड़ेगा, तो लेते हैं LHS। तो स्टूडेंट्स या तो LHS लेना पड़ेगा या तो RHS लेना पड़ेगा, तो जो मन करे वो ले सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स मैंने ले लिया क्या, RHS। अब इसके बाद स्टूडेंट्स C2 यानी सेकेंड कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, C2 प्लस C3। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3 चेंज क्या हो रहा है, C2 सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड वाई एज इट इज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई और क्या हो जाएगा z प्लस एक्स, और लास्ट कॉलम सेम रहेगा z वाई एक्स, सिर्फ चेंज क्या होगा सेकेंड कॉलम। देन इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद C3 को ऐड कर देते हैं, किसमें C3 को ऐड करते हैं हम लोग।
C3 changes to C3 plus C1, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ये x z y प्लस z एज इट इज़, x प्लस y एज इट इज़, z प्लस x एज इट इज़, क्या हो जाएगा x प्लस z y प्लस z x प्लस y। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, यहाँ पे जो मिला, यहाँ पे क्या है y प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, 2 कॉलम, और हमको LHS का 2 कॉलम मिल चुका है, सेम है, LHS का 2 कॉलम हमें मिल चुका है। तो एक कॉलम से फर्स्ट कॉलम चेंज करना है तो हमको LHS मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, हम लोग क्या करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा तो 2x 2z 2y y प्लस z x प्लस y x प्लस z x प्लस z y प्लस z x प्लस y। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस फर्स्ट कॉलम में से इस थर्ड कॉलम को माइनस कर देता है, इस फर्स्ट कॉलम में से इस थर्ड कॉलम को माइनस कर देता है। तो क्या C1 चेंजेस टू, C1 बदलेगा C1 माइनस C3, इसका मतलब क्या 2x माइनस एक्स माइनस जेड, तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे x माइनस जेड, क्या मिल जाएगा x माइनस जेड। यहाँ पे कितना 2z है, तो 2z माइनस वाई माइनस जेड, तो 2z माइनस जेड कितना मिलेगा z, तो मिल जाएगा हमको z माइनस वाई। यहाँ पे 2y माइनस एक्स माइनस वाई, तो 2y माइनस वाई क्या हो जाएगा y, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा y माइनस एक्स, क्या मिल जाएगा y माइनस एक्स। दिस टर्म इज इक्वल टू फ्रेंड्स, हमको पहला टर्म मिल जाएगा x माइनस जेड, देन z माइनस वाई, एंड देन y माइनस जेड, देन y प्लस z x प्लस y x प्लस z, देन x प्लस z y प्लस z एंड x प्लस y। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है हमको, अब हम लोग ना इसमें माइनस जेड और प्लस जेड यानी C1 और C2 को ऐड कर दिया, मतलब C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, तो क्या आ जाएगा x माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल आउट होगा, मिलेगा क्या x प्लस वाई मिल जाएगा। नेक्स्ट z माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हम लोगों को z प्लस एक्स, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल आउट होगा, माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमको टर्म क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई मिल गया पहला टर्म, फिर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, हमारा यहाँ पे 2y में से C3 गया है ना, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे y माइनस एक्स, तो यहाँ पे x आएगा स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स, ठीक है। तो प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा y माइनस जेड, y प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, क्या मिल जाएगा
वाई प्लस जेड। देन यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड। तो एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई। एंड ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स दिस इज आरएचएस, ये हमारा आरएचएस है, ये हमारा आरएचएस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। देख रहे हो ना आप, एक माइनस साइन की वजह से एक एक्स और वाई, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से एक्स की जगह पे जेड लिख दिया था तो मुझे प्रूफ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हुआ तो वाई प्लस जेड मिल गया। तो दिस इज प्रोसेस फॉर आरएचएस। तो हमको अब आंसर मिल गया किसका, आरएचएस का वैल्यू आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो है होमवर्क में क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, इसलिए। तो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, होमवर्क है आपका थर्ड का फर्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो थर्ड का फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स अभी आपको होमवर्क इन द सेंस अभी आपको 30, ये तो टोटल वीडियो 32 मिनट्स का, अभी आपको आधे घंटे में सॉल्व करके भेजना है, सेंड करना है और सबको, ठीक है, सही गलत जैसे भी जो भी आया हो आपको सेंड करना है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट उसमें प्रूव दैट लिखा है 4 ABC, थर्ड का फर्स्ट सॉल्व कीजिए। एंड फिफ्थ में 2 क्वेश्चन दिए हुए 1 और 2, वहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, उस एक्स की वैल्यू को फाइंड करके आंसर बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का नेक्स्ट टाइम।